वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? सो द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ बैकअप डिवाइसेस। एज़ यू ऑल नो कि ये जो टॉपिक है वो आपके टीयर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ टाइम पहले ही आपका सीजीएल का रिज़ल्ट आया है। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो बच्चे इस बार नहीं कर पाए हैं, दिल छोटा मत करो, आगे बहुत सारे चांसेस हैं और वहाँ पर हो जाएगा। और जिन बच्चों का लास्ट चांस था, आई नो कि इट्स वेरी डिसहार्टनिंग और बहुत दुख होता है, बट लाइफ में कभी भी अगर एक दरवाज़ा आपका बंद हो जाता है ना, तो 100 दरवाज़े 10 दरवाज़े खुलते भी हैं। सो रादर देन कि आप पीछे वाला दरवाज़ा देखो, आप आगे के 10 दरवाज़े देखो कि आपको क्या करना है। एंड प्राइवेट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और सिर्फ एक एसएससी नहीं है। और सपना होता है कुछ, लेकिन लाइफ में आगे तो बढ़ना ही है ना। तो बिल्कुल मतलब टेंशन भी ले लो, पर इतनी भी मत लेना कि लाइफ में कुछ आगे कर ना पाओ, है ना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, अपने टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। सो बैकअप डिवाइसेस हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि बैकअप डिवाइसेस कौन से होते हैं, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, एनएएस है आपका, देन वी हैव क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस, ऑप्टिकल डिस्क, ये सारे होते हैं आपके बैकअप डिवाइसेस। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कि बैकअप होता क्या है। देखो, कभी भी आपका जो कंप्यूटर है ना, तो बैकअप का मतलब है कि डुप्लीकेट कॉपी ऑफ डाटा फाइल्स को क्रिएट करना, या फिर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सिस्टम जो आपके कहाँ पर स्टोर है, कंप्यूटर में स्टोर है या फिर सर्वर को क्रिएट करना। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका? देखो, ये जो कॉपीड फाइल्स या डाटा हैं, ये इंश्योर करते हैं कि डाटा रिस्टोर और रिकवर हो सके। अगर मेन जगह से डाटा लॉस्ट, करप्ट या फिर डिलीट हो जाए, तो उस केस में ये इंश्योर करता है बैकअप। तो बैकअप क्रूशियल है कि अगर हार्डवेयर फेलियर हो जाए, एक्सीडेंटल डाटा डिलीट हो जाए, कोई मॉलवेयर अटैक हो जाए या फिर नेचुरल डिज़ास्टर कुछ भी आ जाए, तो आपका बैकअप बहुत ज़रूरी होता है। देखो, आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल सेव हैं। बाई चांस ऐसा हो गया कभी कि सिस्टम क्रैश कर गया, है ना, तो आपकी जो सारी की सारी फाइल्स हैं वो तो आप रिकवर नहीं कर पाओगे ना। तो उन फाइल्स को आपको किसी ना किसी ऐसी जगह पे स्टोर कराना होगा जहाँ पर आप जब उसको आप चाहो तो उसको वहाँ से, जब इस तरीके का केस आ जाए, जैसे कि कभी कोई वायरस ने अटैक कर दिया कंप्यूटर पे, या कोई डिज़ास्टर हो जाए, नेचुरल हैपनिंग हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस में आप उस डाटा को सेफली वहाँ से ले सको। ठीक है, तो इसीलिए आपको ज़रूरत होती है बैकअप की। तो बैकअप की डेफिनेशन आप देख सकते हो कि बैकअप कंप्यूटिंग में रेफ़र करता है कि भाई, कॉपी क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन अ सिस्टम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल डाटा लॉस ड्यू टू एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ डाटा। मतलब कि ये क्या करता है, इसका मतलब होता है कि जो भी आपका डाटा स्टोर है सिस्टम पे, उसकी एक कॉपी को क्रिएट करना, ताकि कॉपी क्यों क्रिएट करनी है आपको उस डाटा की, ताकि आपका जो लॉस है वो रिकवर हो सके, है ना। आपका जो पोटेंशियल डाटा लॉस है, किसकी वजह से, कि भाई बाई चांस आपने ऐसी फाइल्स जो डिलीट नहीं करनी वो परमानेंटली डिलीट कर दी, या फिर हार्डवेयर जो है आपका वो फेल कर गया, लैपटॉप में कुछ खराबी आ गई जिसकी वजह से पूरा सिस्टम क्रैश कर गया, कोई वायरस है उसने अटैक कर दिया, या फिर और भी अदर डिज़ास्टर्स की, टूट गया, आग लग गई, पानी में गिर गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। अर्थक्वेक आ गया, उसमें आपका लैपटॉप कंप्यूटर बंद हो गया। तो उसमें आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए होगी जहाँ पर आपको कोई ऐसी डिवाइस, जैसे कि हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव्स, कहीं ना कहीं आपको उसका बैकअप लेके रखना होगा, है ना, कहीं और भी स्टोर करा के रखना होगा। तो उसी को कहते हैं कि जब डुप्लीकेट फाइल्स आप क्रिएट कर दो, कि एक डुप्लीकेट या फिर अपने ओरिजिनल फाइल की कॉपी को क्रिएट करके कहीं और भी सेव करा लो, तो दैट इज़ नोन एज बैकअप। तो बैकअप इंश्योर करता है कि जो आपकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है ना,
वो दोबारा से रीस्टोर हो सके अगर आपका ओरिजिनल डाटा कभी लॉस हो जाए या फिर करप्ट हो जाए। ठीक है, पर्पस क्या है आपका बैकअप ऑफ डाटा का, कि आप बैकअप क्यों लेते हो। सबसे पहला पर्पस है कि डाटा की प्रोटेक्शन, कि भाई हमारा अगर डाटा परमानेंट लॉस हो गया तो हम, ताकि वो परमानेंटली हमारा कहीं से लॉस ना हो जाए, तो इस वजह से हमें चाहिए होता है बैकअप। ठीक है, इसीलिए डाटा प्रोटेक्शन इज़ द पर्पस ऑफ बैकअप। सेकेंड इज़ डिज़ास्टर रिकवरी, कि कभी क्रिटिकल फेलियर आ जाए या फिर कुछ भी, तो ऐसे में हमारे पास बैकअप होना चाहिए अपनी फाइल्स का। थर्ड वन इज़ कंप्लायंस, कभी ऐसा होता है कि हमारा जो है लीगल और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए जहाँ पर डेटा प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। क्यों, कभी कभार जैसे आपने देखा होगा कोर्ट केसेस होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो आप सारा डाटा, जैसे कंपनी का ही डाटा लगा लो, तो आप उस कंपनी का डाटा अपने पास नहीं रख सकते है ना, आपको वो डाटा कहीं ना कहीं ऐसे स्टोर कराना पड़ेगा, कहीं ऐसी जगह कि जब आपको ज़रूरत हो तो वो डाटा आप ले सको। सो इस केस में आपको बैकअप की ज़रूरत पड़ती है। देन वी हैव योर वर्जन कंट्रोल, कि जो प्रीवियस वर्जन ऑफ फाइल्स हैं वो रिट्रीव कर सको, आप पुरानी फाइल्स को रिट्रीव कर सको, तो उसके लिए भी आपको बैकअप की ज़रूरत पड़ती है। टाइप्स ऑफ बैकअप पढ़ते हैं हम। बैकअप जो है ये मैंने जो डिस्कस किया है वो 5 टाइप्स का किया है। पहला है फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप, क्लाउड बैकअप, डिस्क इमेज बैकअप। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम फुल बैकअप। फुल बैकअप को हम और किस नाम से जानते हैं, फुल बैकअप को हम नॉर्मल बैकअप भी बोलते हैं। लिख लो ये आप, full backup is also known as normal backup। इस नॉर्मल बैकअप क्या होता है, जो पूरे डाटा का बैकअप हो जाता है ना, जो भी आपके सर्वर पे है, जैसे कि नॉर्मल बैकअप में क्या है या फिर फुल बैकअप में, कि पूरे के पूरा डाटा जो भी आपके सर्वर पे है, कहने का मतलब जो भी आपके कंप्यूटर में डाटा है पूरा का पूरा, उसका बैकअप हो जाता है। मतलब वो सारा उठा के आप किसी हार्ड ड्राइव में या फिर कहीं भी आप उसको स्टोर कर देते हो, तो दैट इज़ नोन एज फुल बैकअप। चाहे वो आप फुल बैकअप मंथ में लो या वीक में एक बार ले लो, पूरे साल में एक बार ले लो, तो पूरे साल में अगर ले लिया या फिर वीक में पूरा बैकअप लेने का मतलब क्या है, कि जो भी आपने वीक में पूरा काम किया है ना, उसका पूरे काम का बैकअप, उस पूरे काम को आप कॉपी करके कहीं और रख देते हो। ठीक है, यही मतलब है उसका। तो ये होता है आपका क्या, फुल बैकअप। देन वी हैव इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है आपका, इंक्रीमेंटल बैकअप का मतलब होता है सेव्स ओनली द चेंजेस मेड सिंस लास्ट बैकअप। देखो, इसके लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं ना, उसमें एक एट्रीब्यूट ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं आर्चीव बिट। देखो, कभी भी आपने अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल क्रिएट करी, ठीक है, जैसे ही आप फाइल क्रिएट करोगे ना, तो उसमें एक एट्रीब्यूट ऐड होता है जिसको आप बोलते हो आर्चीव बिट। तो ये आर्चीव बिट जो है, तो क्या होता है इसमें, कि जब आपने बैकअप ले लिया ना, एक बार आपने बैकअप ले लिया, तो ये आर्चीव बिट जो है ना, ये ऑफ हो जाता है। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ फाइल्स क्रिएट करी हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही फाइल क्रिएट होगी तो एक एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा आर्चीव बिट। कुछ फाइल्स हैं, आपने जैसे ही इन फाइल्स का बैकअप ले लिया ना कहीं, तो ये जो आर्चीव बिट है ना, ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ऑफ हो जाती है। ऑलराइट, तो इसका मतलब है कि जो बैकअप है ना वो लिया जा चुका है। आर्चीव बिट अगर आपकी बंद हो गई तो इसका मतलब बैकअप लिया जा चुका है। अब हम जो है चेंज करेंगे, ठीक है, या फिर क्या होता है कि अगर हमने उस फाइल में कोई चीज़ चेंज करी है या कुछ भी ऐड ऑन करा है, डिलीशन करा है, तो फिर से जो आर्चीव बिट है ना हमारी, वो ऑन हो जाती है। ठीक है,
तो ऐसा क्या होता है, दोबारा बैकअप लेने पे ना फिर से वो आर्चिव बिट क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। आई होप समझ आ रहा है आपको आर्चिव बिट का कॉन्सेप्ट, कि अगर आपने बैकअप लिया तो ऑफ हो गई। एक बार आपने बैकअप ले लिया, अगर आपने उसमें कुछ छेड़खानी कर दी अपने फाइल्स में, तो वापस से ऑन हो जाती है आर्चिव बिट। और अगर आपने वापस से, जब आपका ये हो गया काम और दोबारा से बैकअप ले लिया जाता है, तो आर्चिव बिट दोबारा से ऑफ हो जाती है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 10 फाइल में से ना एक फ़ाइल में चेंज किया है, तो चेंज अगर एक में हुआ है ना, और उसमें से बैकअप जो है 10 का ले लूँगी, तो ये मेथड एफिशिएंट नहीं रहेगा। अ, समझने की कोशिश करो। मान लो 10 फाइल्स हैं आपकी, ठीक है। अ, देखो 10 फाइल्स हैं, तो जब बैकअप लेंगे ना, जब बैकअप लेते हैं तो क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया कि जो आर्चिव बिट है वो बंद हो जाती है ना। तो अगर मैंने 10 फाइल हैं और इसमें सिर्फ एक में ही चेंज करा है, तो अगर मैं इस 10 फाइल का बैकअप लेती हूँ ना, तो क्या होगा कि मेरे को जो है चेंज एक फ़ाइल में हुआ है, लेकिन जब मैं बैकअप लूँगी ना, तो वो पूरी की पूरी 10 फाइल्स का बैकअप ले लिया जाएगा। तो ऐसे में ये मेथड जो है ना वो एफिशिएंट नहीं रहेगा। तो इस मेथड को अवॉइड हम करते हैं, और उसकी जगह हम यूज़ करते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप। ठीक है, इसमें सिर्फ वही फाइल्स का बैकअप होगा जिसकी जो आर्चिव बिट है ना वो ऑन है। आई होप समझ आया है आपको। देखो, आपने 10 फाइल्स क्रिएट करी, ठीक है, 10 फाइल्स क्रिएट करी, और मान लो 10 फाइल्स का आपने क्या ले लिया, बैकअप कहीं। क्या हो जाता है, ये जो आपका आर्चिव बिट है वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी फिर। ठीक है, जैसे ही आपने इस 10 फाइल में से किसी एक फाइल में भी आपने अगर कोई भी चेंज कर दिया ना, तो आर्चिव बिट आपकी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। जब आपकी आर्चिव बिट ऑन है तो आपको समझ आ जाएगा कि मुझे बैकअप लेना है अब, है ना, कि मेरे को बैकअप लेना है, बैकअप हुआ नहीं है। तो अब आप जब दोबारा से इसका बैकअप लोगे ना, जब आप दोबारा से बैकअप लोगे, तो ये नहीं होगा सिर्फ वो 1 फाइल का ही बैकअप लिया जाएगा, वो दोबारा 10 फाइल्स का बैकअप लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर मैं कुछ चेंज करती हूँ और दोबारा से मुझे वो 10 की 10 फाइल्स का बैकअप लेना पड़ रहा है, तो वो मेथड एफिशिएंट नहीं है ना, वो ज़्यादा कामयाब मेथड नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप का। इंक्रीमेंटल बैकअप जैसे कि आप देख सकते हो, इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या है, ये सिर्फ वही चेंजेस को सेव करेगा जो मैंने लास्ट बैकअप के बाद किए हैं। ठीक है, मान लो मैंने 10 फाइल्स बनाई हैं और पहले मैं 10 का बैकअप ले चुकी हूँ, और उसके बाद मैंने 11th फाइल ऐड करी है। तो जब मैं दोबारा बैकअप लूँगी ना, तो वो सिर्फ 11th फाइल का बैकअप आएगा मेरे पास। ये नहीं है कि वो 10 फाइल दोबारा से मुझे लेनी पड़ेंगी। समझ आ रही है, एक बार मैंने फुल बैकअप ले लिया 10 फाइल्स का, अगर मैंने 11th फाइल दोबारा ऐड करी है, तो सिर्फ और सिर्फ वो 11th फाइल का बैकअप आएगा मेरे पास इंक्रीमेंटल में। फुल बैकअप में क्या था, मेरा बार बार अगर मैंने 11th फाइल ऐड करी है ना, तो 10 + 1 11 का ही बैकअप होगा मेरे पास। लेकिन इंक्रीमेंटल में अगर 10 पहले हो गई ना, तो उसके बाद में जितनी जितनी ऐड करती जाऊंगी वो उसका बैकअप लेता जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप, कि जो भी आपने चेंजेस करे हैं सिंस लास्ट बैकअप वो सेव करेगा वो। आई होप समझ में आया। देखो, मैं आपको बताती हूँ, एक केस लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक अ केस।
जैसे कि ये है आपका मंडे, ठीक है। ये मंडे है आपका। देन यू हैव ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और दोबारा आ गया आपका मंडे। अब इंक्रीमेंटल बैकअप कैसे लिया जाता है, देखो। जैसे कि आपने मंडे को नॉर्मल बैकअप ले लिया अपना, नॉर्मल बैकअप हमने डिस्कस करा है ना क्या होता है। मंडे को आपने नॉर्मल बैकअप ले लिया, उसके बाद में आगे जब आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे को आप लेते हो कौन सा, इंक्रीमेंटल बैकअप। वेडनेसडे को कैसा लोगे, इंक्रीमेंटल बैकअप। थर्सडे को कैसा लोगे, इंक्रीमेंटल बैकअप। फ्राइडे को कैसा लोगे, इंक्रीमेंटल। सैटरडे को इंक्रीमेंटल, संडे इंक्रीमेंटल। और वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कभी मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी। तो मंडे को पता चल जाएगा कि नॉर्मल बैकअप लिया गया था पिछले मंडे को, तो अब दोबारा से मंडे को क्या होगा, नॉर्मल बैकअप लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ ये बताओ। देखो, जो इंक्रीमेंटल है ना आपका, इसमें बस ये फ़ायदा है कि जो आपका लेना जो है ना वो तो आसान है, लेकिन जो रिस्टोरेशन है ना वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो एक और एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं। जैसे कि देखो, मंडे को हमने जैसे कि यहीं से देख लो, मंडे को मैंने एक फ़ाइल बनाई है ABC नाम की, ठीक है। जो मंडे से पहले का डाटा था, ठीक है, वो और मंडे का डाटा पूरा मिलके तो नॉर्मल बैकअप हमने ले लिया, ठीक है। जब हमने ट्यूसडे को जो फाइल बनाई है ना, मान लो ट्यूसडे को P फाइल बनाई है और मंडे तक हमारे पास ABC था, ठीक है। तो जो बैकअप हुआ ना आपका, जो बैकअप हुआ वो मंडे और ट्यूसडे का होगा। ऐसे ही आप आगे चलोगे ना तो सिर्फ आपका जो बैकअप है वो वेडनेसडे वाला लिया जाएगा, सिमिलरली थर्सडे को थर्सडे वाला लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका बैकअप चलेगा, है ना। तो इसी को हम कहते हैं कि जो ये इंक्रीमेंटल बैकअप है, ठीक है। धीरे धीरे इंक्रीमेंट लग रही हैं उसमें, और जितना डे वाइज आप डाटा ऐड करते जाओगे सिर्फ वही डाटा का बैकअप लिया जाएगा, फुल डाटा का बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। अब समझ में आया होगा आई होप आपको कि क्या होता है। बट आपको इतना डिटेल में नहीं पूछेगा ये, आपको सिर्फ ये पूछेगा कि जो बैकअप के टाइप्स हैं, तो ये जो इंक्रीमेंटल बैकअप है वो बैकअप का टाइप है या नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि इंक्रीमेंटल बैकअप इज़ अ टाइप ऑफ बैकअप। आगे चलते हैं, डिफरेंशियल बैकअप देख लेते हैं। देखो, डिफरेंशियल बैकअप में क्या है आपका, जैसे कि इट बैक्स अप ऑल द चेंजेस सिंस द लास्ट फुल बैकअप। जितने भी चेंजेस हैं लास्ट फुल बैकअप से, वो सारे के सारे ये क्या करेगा, बैकअप कर देगा। ये एक डायग्राम से समझ लेते हैं, ये भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा समझना। देखो, अब बात कर लेते हैं डिफरेंशियल बैकअप की। जैसे कि डिफरेंशियल में क्या है आपका, सेम केस ले रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, ये लिए हमने एक दो तीन चार पाँच 6 दिन। ठीक है, 6 दिन में क्या है, पहले आपने मंडे को ले लिया नॉर्मल बैकअप। मंडे को कैसा बैकअप ले लिया आपने, नॉर्मल बैकअप। ट्यूसडे को लोगे आप डिफरेंशियल। वेडनेसडे को आपने क्या लिया, डिफरेंशियल। थर्सडे को कौन सा बैकअप लिया, डिफरेंशियल। फ्राइडे को कौन सा लिया, डिफरेंशियल। और सैटरडे को भी लिया आपने डिफरेंशियल। अब आप बोलोगे अरे डिफरेंशियल तो ले लिया, पर इसका मतलब क्या है कि डिफरेंशियल तो हमने ले लिया, पर इसका मतलब क्या हुआ। देखो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपने मंडे से लेकर सैटरडे तक डिफरेंशियल बैकअप ले लिया और संडे को बाय चांस आपका सिस्टम हो गया क्रैश, उस केस में क्या करोगे। तो चलो बताती हूँ मैं आपको। देखो मंडे है, जैसे मंडे को आपने क्या लिया, नॉर्मल बैकअप ले लिया। ठीक है, जितना भी पुराना आपका, जितना भी आपके कंप्यूटर में फाइल्स हैं, डाटा है, या जो जिस भी चीज़ का आपको बैकअप लेना है, ठीक है, जहाँ का भी, वो ले लिया आपने। फिर ट्यूसडे को क्या करोगे ना, आप ट्यूसडे को आप लोगे डिफरेंशियल बैकअप। वेडनेसडे को क्या करोगे, डिफरेंशियल बैकअप लोगे। डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो ट्यूसडे को बैकअप लिया और जो आपने वेडनेसडे को बैकअप लिया वो होता है डिफरेंशियल। ठीक है, सिर्फ जो आपका ट्यूसडे का बैकअप है और वेडनेसडे का बैकअप है वो ऐड हो जाएगा। सिमिलरली जब हम थर्सडे पे आएंगे ना, तो जो आपका वेडनेसडे का बैकअप है और जो आपका थर्सडे का बैकअप है, ये दोनों बैकअप लिए जाएंगे। फ्राइडे पे जब आप आओगे ना, ये आप आए फ्राइडे पे, तो थर्सडे और फ्राइडे ये दो बैकअप्स लिए जाएंगे। और देखो सैटरडे को अगर सिस्टम क्रैश हो गया, ठीक है, सैटरडे को अगर सिस्टम क्रैश हो गया आपका, तो क्या होगा कि जो फ्राइडे का डिफरेंशियल बैकअप लिया है ना, ठीक है, तो अगर हमने फ्राइडे को सिस्टम डिफरेंशियल बैकअप ले रखा है तो भी आपका काम चल जाएगा। और अगर सिस्टम क्रैश हो गया तो भी क्या होगा, अगर आप फ्राइडे का बैकअप ले लोगे ना और उसे रिस्टोर कर दोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका डिफरेंशियल बैकअप का कॉन्सेप्ट। इंक्रीमेंटल में क्या था ना कि देखो इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल, फुल बैकअप तो एक बार आपको लेना ही लेना है ना, लेकिन उसके बाद इंक्रीमेंटल में क्या है, डे बाय डे, मतलब एक दिन, फिर आप अगले दिन का बैकअप लोगे, फिर अगले दिन का लोगे, फिर अगले दिन का। डिफरेंशियल में क्या हो जाता है आपका, एक बार फुल बैकअप ले लिया ना, तो जो प्रीवियस डे है और जो जिस दिन पे आप बैकअप ले रहे हो उन 2 दिन का बैकअप आएगा आपके पास। ऐसे जब अगले दिन का होगा तो वही प्रीवियस डे प्लस द डे ऑन विच यू आर टेकिंग बैकअप, वो 2 दिन ऐड हो जाएंगे और वो होगा आपका डिफरेंशियल बैकअप। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये था आपका जो है डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल। देखो डिफरेंशियल में ना स्पेस ज़्यादा कंज्यूम होगा, बट जो रिस्टोरेशन है ना आपकी वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। वो क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो स्पेस ज़्यादा कंज्यूम क्यों होगा, क्योंकि आप 2 दिन का डाटा ले रहे हो ना, प्रीवियस डे एंड द डे यू आर वर्किंग, और वो प्रीवियस डे का डाटा है क्या, उससे प्रीवियस से प्लस प्रीवियस का है ना, तो इसलिए स्पेस ज़्यादा कंज्यूम होगा। अब रिस्टोरेशन इजी इसीलिए है क्योंकि अगर आपको रिस्टोर करना है तो लास्ट वाला डाटा भी अगर आप रिस्टोर कर लोगे ना तो आपका सारा डाटा रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल में जो है ना, सॉरी इंक्रीमेंटल में, अगर एक भी दिन मिस हो जाए, है ना, जैसे कि हमने देखा अगर एक भी दिन मिस हो गया ना तो बैकअप जो है ना वो रिकवर नहीं होगा। लेना तो आसान है लेकिन रिस्टोरेशन हार्ड है इसकी। तो डिफरेंशियल में क्या है, लेना मुश्किल है पर रिस्टोरेशन इजी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं क्लाउड बैकअप क्या होता है। क्लाउड बैकअप अच्छे से समझते हैं इसको। जस्ट अ मिनट।
चलिए, आई एम रेजिंग दिस। क्लाउड बैकअप कराने से पहले मैं आपको दो बैकअप और बताऊंगी जो पूछ सकते हैं वो, और इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए, देखो, एक तो होता है आपका, जिसको हमने कौन कौन से कर लिए, फुल कर लिए, फुल बैकअप डन, इंक्रीमेंटल डन, डिफरेंशियल डन। इसके बाद आप दो बैकअप और लिखो, कॉपी बैकअप, कॉपी बैकअप, एंड दूसरा लिखो डेली बैकअप। डेली बैकअप, जो कॉपी बैकअप है ना, वो आपका फुल बैकअप की तरह ही है। जो नॉर्मल बैकअप होता है उसकी तरह ही है। वो फ़र्क क्या है ना, कि ये जो ये सारा का सारा कॉपी कर लेगा। अगर आर्चिव बिट ऑन है या ऑफ है, तब भी उसको कोई वो फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आर्चिव बिट ऑन है या ऑफ है, वो फिर भी सारा का सारा डाटा कॉपी कर ही लेगा, चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो। लेकिन जब नॉर्मल बैकअप होगा ना आपका, उसमें आर्चिव बिट को देखा जाएगा। ठीक है, बस ये फ़र्क है आपका कॉपी बैकअप में। फिर आता है आपका डेली डेली बैकअप। इसमें क्या है, ये इंक्रीमेंटल की तरह ही होता है, और डेली बेसिस पे बैकअप लिया जाता है इसमें। ठीक है, डेली बेसिस पे बैकअप लिया जाता है, सेम लाइक इंक्रीमेंटल, जिसकी क्रिएशन जो है ना, डाटा मॉडिफिकेशन डेट से मैच कर जाए। तो बस यही इसमें देखना होता है कि जैसे कि आपने डेली बैकअप लेना है ना, तो उसका जो जैसे डेली बैकअप का मतलब है, जैसे कि आपने फाइल आज बनाई है ना, तो वो डेट आज की डलेगी ना। तो अगर आपकी क्रिएशन की डेट आज की डेट से मैच कर जाएगी, तो वो फाइल बैकअप हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, डेली बैकअप इसको बोलते हैं हम, और ये इंक्रीमेंटल बैकअप की तरह ही होता है। ऑलराइट, चलिए, अब चलते हैं आगे, क्लाउड बैकअप डिस्कस कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बार। और क्लाउड का मतलब क्या है, यहाँ मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग बताती हूँ थोड़ा थोड़ा डिटेल ब्रीफ में। सो डाटा स्टोर्ड ऑन रिमोट सर्वर एक्सेसिबल वाया इंटरनेट। समझ में तो नहीं आया होगा, चलो समझाते हैं। सो यहाँ लिखो क्लाउड बैकअप। देखो, जो हमारा डाटा है ना, वो हम किसी भी ऑनलाइन सर्वर पे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्लाउड बैकअप। जब भी हम बैकअप लेते हैं ना, जो डाटा को जैसे कि पेन ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में, सीडी में, इन सब में रखते हैं, है ना, तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल फिजिकल बैकअप। जैसे कि हमने डाटा लिया, जितना भी, मान लो हमें जो भी अपना डाटा को कहीं और ले के जाना है, तो जितना भी डाटा है ना हमारा, वो हम किसी पेन ड्राइव में ले लें, हार्ड ड्राइव में ले लें, सीडी में, तो उस डाटा को तो आप कहोगे नॉर्मल फिजिकल बैकअप। ठीक है, लेकिन अगर हम यही सारा डाटा उठा के कहीं ऑनलाइन स्टोर करा दें, ठीक है, कोई भी कहीं भी ऑनलाइन स्टोर करा दें, तो उसको आप बोलोगे क्लाउड बैकअप। ऑलराइट, बट क्लाउड बैकअप में हम अपनी फाइल्स को ना कहाँ रखते हैं ये बताओ। एक ऑनलाइन सर्वर में, ठीक है, जिसको हम स्टोर भी कहते हैं। तो हमारी वो जो फाइल्स है ना, वो वहाँ रखते हैं हम। तो ऐसी काफ़ी कंपनीज़ हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जैसे वो आपसे पैसे ले लेती हैं और आपको स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करा देती हैं। आपको जितना भी स्टोरेज चाहिए, आप देखो क्या होता है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, है ना, और इतनी बड़ी कंपनीज़ में आप, ये तो है नहीं कि जितना भी डाटा है, बहुत सारी हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, पहले तो आप हार्ड ड्राइव्स खरीदोगे, पेन ड्राइव करोगे, सीडी खरीदोगे, फिर उसमें डाटा लोगे, है ना, फिर कहीं उसको सेफ जगह पे रख के आओगे, फिर आप लोगों को हायर करोगे कि भाई यहाँ पर देखभाल करनी है, फिर आपको ये भी देखना है कि ये डाटा जो है सेफ रहे। फिर आपकी खर्चे भी बढ़ते हैं, आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, और बहुत ही प्रॉब्लम भी होती है ना डाटा मैनेजमेंट में। तो इसकी वजह से आपको क्लाउड बैकअप की ज़रूरत पड़ती है कि भाई कोई ऐसी जो आजकल
जैसे कि डाटा कंपनी है जो आपको प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। तो वहाँ पर आप जाके स्टोर करा सकते हो। मतलब हमारा डाटा है कंपनी का, कोई थर्ड पार्टी करवा वो ऑनलाइन स्टोर रही है, लेकिन उसका काम ही यही है ना, कि आप हमें अपना सारा डाटा दे दो, हम अपने पास इसको स्टोर रखेंगे और अच्छे से रखेंगे, और आप सिक्योरिटी की टेंशन मत लो। तो हम क्या करते हैं, वो सारा डाटा जो है ना उस कंपनी को दे देते हैं, और वो उस वहाँ पर स्टोर हो जाता है। ठीक है, अभी आगे और बताऊंगी मैं इसके बारे में। तो उससे क्या है, जहाँ भी हम कहीं भी बैठे हैं ना, हम जहाँ इंटरनेट है वहाँ से हम उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। दूसरी चीज़, ये हार्ड ड्राइव वगैरह इसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है हमारी। तीसरा, अपने को फ़ायदा ये होता है कि पैसे कम लगते हैं, राइट। तो क्या होता है इसमें, आपको ना एक डेडिकेटेड सर्वर या फिर ना शेयर सर्वर प्रोवाइड किया जाता है। डेडिकेटेड सर्वर तो ये है कि कोई जो XYZ कंपनी है वो आपको एक सर्वर दे देगी, आपका खुद का सर्वर, जिसमें आपकी ही कंपनी का आपका ही डाटा स्टोर है, तो उसको तो डेडिकेटेड कह दोगे। दूसरा होता है शेयर सर्वर। शेयर सर्वर में क्या है कि आप और कंपनीज भी या फिर और लोग भी ना वहाँ पर डाटा डालते हैं, रखते हैं अपना, तो वो होता है शेयर सर्वर। ठीक है। तो जो डाटा डेडिकेटेड जो डाटा डेडिकेटेड सर्वर है ना, इसकी थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, बट ये ज़्यादा अच्छा है कंपनीज़ के लिए, बड़ी वाली। शेयर सर्वर में बस दूसरों के साथ आपको शेयर करना पड़ता है। अब बेनिफिट क्या है क्लाउड बैकअप का, पहले तो बेनिफिट है कि ये अफोर्डेबल है, स्मॉल कंपनीज़ के लिए ठीक रहता है, क्योंकि स्मॉल कंपनीज़ के पास इतना भाई फंड नहीं है कि वो अपने स्टोरेज पे पैसा खर्च करें इतना ज़्यादा, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा बेनिफिट है कि आप कहीं से भी ना अपने इस डाटा को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो जहाँ भी इंटरनेट अवेलेबल है। और डाटा जो तीसरा है, देखो डाटा कंपनी से बाहर रहता है, तो इन केस कंपनी में कोई भी डिज़ास्टर हो जाता है ना, तो आपका डाटा सेफ रहेगा। कंपनी में आग लग गई, कहीं कंप्यूटर्स क्रैश हो गए आपकी कंपनी के, या कुछ भी हो जाए, तो ऐसे में ना जो आपका डाटा है ना वो सेफ रहता है। ठीक है। फिर एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं, तो ये लिख लो। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के एग्जांपल जैसे हो जाते हैं आपका AWS हो गया, फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट AZURE, और फिर है आपका गूगल क्लाउड, सुना ही होगा। ठीक है, ये सारे हैं आपके ऑनलाइन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। आई होप समझ में आया है। फिर है आपका फिफ्थ इज डिस्क इमेज बैकअप। डिस्क इमेज बैकअप भी बिल्कुल सेम है, कि आपका एग्जैक्ट रेप्लिका पूरे सिस्टम का वो बना के ना कहीं पर आप इंक्लूडिंग आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब पूरी की पूरी विंडोज़ है ना, जितना भी आप, अगर आप विंडोज़ 10 में काम करते हो, 8 में, 7 में, वो पूरी विंडोज़ में जितना भी कुछ है ना, वो पूरी विंडोज़ पूरी एप्लीकेशन आपकी एग्जैक्ट रेप्लिका बना के आप उसको कहीं भी स्टोर करा सकते हो। तो ये होता है डिस्क इमेज बैकअप। अब डिस्क इमेज बैकअप में क्या है ना आपका, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, आपको सी ड्राइव का बैकअप लेना है। ठीक है, सी ड्राइव का बैकअप लेना है, तो मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ इसमें क्या करना है आपको। पहली चीज़, इसमें आपको विंडोज़ लिख लेना ये पॉइंट्स कहीं। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, ये प्लस विंडोज़ प्लस आर जब आप प्रेस करोगे ना, तो आपका वहाँ पर आपकी एक विंडो खुलेगी, उसमें आपको क्या खोलना है ना, कंट्रोल पैनल।
जैसे आप कंट्रोल पैनल को ओपन करोगे, उसमें आपका एक ऑप्शन दिखेगा आपको, सिस्टम एंड सिक्योरिटी। जब आप सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे जाओगे तो वहाँ एक ऑप्शन आएगा आपका बैकअप एंड रीस्टोर का, बैकअप एंड रीस्टोर। ठीक है, जो आपका बैकअप और रीस्टोर है ये आपका 7 है, मतलब बैकअप और रीस्टोर में आपकी चाहे विंडो 7, 8, 10 जो भी यूज़ करते हो ना, वो आपको सामने विंडो दिखेगी, वो वहीं लिखी होगी कौन सी विंडो है। फिर जब आप उस पर क्लिक कर दोगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा लेफ्ट में, वहाँ आएगा आपका लिखा हुआ क्रिएट सिस्टम इमेज। ठीक है, जैसे ही आप इस क्रिएट सिस्टम इमेज पे जाओगे ना, तो उसको क्लिक करोगे तो जिसमें भी आप बैकअप लेना चाहते हैं ना, एक्सटर्नल लेना है, तो वहाँ पर ऑप्शंस आएंगे नीचे। ठीक है, एक्सटर्नल बैकअप लेना है तो जो भी मान लो आपने पेन ड्राइव कनेक्ट कर रखी है, हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर रखी है, तो उसका ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कर दो, वहाँ बैकअप ले लेगा। और अगर आपको इंटरनली कहीं स्टोर करानी है ना, इंटरनली कहीं स्टोर करानी है, तो इंटरनल का भी ऑप्शन आएगा, तो वहाँ बैकअप ले सकते हो। तो ये है आपका फंडा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन है आपका, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या, देखो, स्टोरिंग डाटा ऑन इंटरनेट, या दूसरा है कि अ प्लेटफॉर्म वेयर डाटा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर वेयर नेट इज़ अवेलेबल, नेट मतलब इंटरनेट। वेयर थर्ड ऑप्शन इज वेयर देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्टोरेज। अब बताओ इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो सोचने के बाद ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलो आगे। अब है आपका बैकअप डिवाइसेस। बैकअप डिवाइसेस मेन कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, ये मैंने सारी फोटोज़ लगा रखी हैं, देख सकते हो, ये हार्ड ड्राइव है आपकी, ये पोर्टेबल है और कॉमनली पर्सनल बैकअप्स के लिए जो है ज़्यादा यूज़ में आती हैं। आपको पता है हार्ड ड्राइव वगैरह 1 TB की, 2 TB की अच्छी हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो आप ले सकते हो और अपनी चीज़ें स्टोर करा सकते हो। देन यू हैव USB फ्लैश ड्राइव। USB फ्लैश ड्राइव ये हैं आपकी, ठीक है, पेन ड्राइव्स वगैरह जो होती हैं, USB फ्लैश ड्राइव्स हैं ये, कॉम्पैक्ट है, इजी टू यूज़ है, सूटेबल फॉर स्मॉल साइज बैकअप्स, पर्सनल डाटा। तीसरा आता है आपका NAS। NAS है आपका नेटवर्क अटैच स्टोरेज। जो NAS है ना, इसमें क्या है, डेडिकेटेड डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क फॉर सेंट्रलाइज्ड बैकअप। इसमें ना डेडिकेटेड डिवाइस हैं जो एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, जो सेंट्रलाइज्ड बैकअप लेने के लिए। बस इतना ही आपको याद करना है, जैसे जो बहुत ही मतलब बिजनेस वाले यूज़ करते हैं, और ये होता है स्केलेबल और ऑटोमेटेड बैकअप्स के लिए। ठीक है, देन वी हैव ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में CD, DVD, ब्लू रे डिस्क ये आते हैं, और इसमें ऑप्टिकल डिस्क में ये देखो, ये ऑप्टिकल डिस्क है एक, ठीक है, और इसमें लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और आजकल बहुत कम इसको यूज़ किया जाता है। देन यू हैव टेप ड्राइव्स। टेप ड्राइव्स जो है ना आपके, ये बहुत ही ट्रेडिशनल बैकअप मीडियम है, और ये लार्ज स्केल बैकअप के लिए यूज़ होता है एंटरप्राइज में। ये हैं आपके टेप ड्राइव्स, रिलायबल है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं फॉर आर्चिवल पर्पसेस। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSDs जो हैं आपकी, वो फास्टर हैं बट एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव से। फिर आपका सूटेबल हैं आपके फॉर क्विक एक्सेस टू बैकअप डाटा। SSDs अच्छे हैं आपके, ठीक है। तो ये सारी थी आपकी बैकअप डिवाइसेस। कुछ की कंसिडरेशंस देखते हैं बैकअप डिवाइसेस के। तो रिडंडेंसी मतलब आप मल्टीपल कॉपीज़ रख सकते हो डिफरेंट लोकेशंस पे। दूसरा फ्रीक्वेंसी, आप
मतलब रेगुलर बैकअप ले सकते हो, डेली, वीकली, ईयरली, मंथली, कैसे भी लेना चाहो। फिर सिक्योरिटी, अगर मान लो आपको बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहीं रखनी है तो एनक्रिप्ट हो जाते हैं वो बैकअप्स, है ना, एनक्रिप्ट बैकअप्स टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। देन ऑटोमेशन, इसमें सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है टू ऑटोमेट बैकअप प्रोसेस। सो आई होप समझ में आया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो दिस साइड स्वाति साइनिंग ऑफ। टेक केयर।